डेवलपमेंट चैप्टर था। तो गोल्स ऑफ द डेवलपमेंट, गोल्स ऑफ द डेवलपमेंट, तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा, हम लोगों ने कल पढ़ा कि देयर आर डिफरेंट गोल्स अदर देन इनकम फॉर पीपल, and we have also discussed that if there will be development from my side, then it doesn't mean that there will be development on your side also. Means कि मेरा और आपका डेवलपमेंट अलग अलग है। तो अदर देन इनकम, अदर देन इनकम, मैं बार बार इसी बात को बता रहा हूँ कि अदर देन इनकम और कौन कौन सा गोल होगा। तो अदर देन इनकम में चलिए बताइए, एक होगा सिक्योरिटी, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, यस सर। उसके बाद सिक्योरिटी के बाद क्या होना चाहिए, बोलो? प्रमोशन, 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 ठीक है, प्रमोशन। उसके बाद चांसेस ऑफ लर्निंग, चांसेस ऑफ लर्निंग। याद रखना ये सारा जो है, आप अगर जॉब खोज रहे हैं तो उसके लिए अदर देन इनकम, सिक्योरिटी, प्रमोशन, चांसेस ऑफ लर्निंग एंड जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे और एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट हैं। तो इसके आगे था चलो पब्लिक फैसिलिटीज। अब बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। तो पब्लिक फैसिलिटीज में वैकेशन भी था, हाँ वैकेशंस भी था। ये तो आपके साइड से है, लर्निंग इन्वायरमेंट। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इफ आई वांट वेकेशन देन इट डजंट मीन्स दैट देयर विल बी द चांसेस ऑफ लर्निंग। अगर हम एक दिन छुट्टी मारेंगे तो हमारा चांसेस ऑफ लर्निंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप लोग अगर आराम चाहते हैं तो ठीक है वैकेशन, लेकिन देयर विल बी द चांसेस ऑफ लर्निंग विल बी लो, ठीक है। तो अब पब्लिक फैसिलिटी आपका 2 दिन छुट्टी होना चाहिए, ठीक है, मानते हैं, लेकिन आपका 2 दिन का छुट्टी किसी का चांसेस ऑफ लर्निंग को लो कर सकता है। आपके लिए ठीक है वो, लेकिन हम अगर चाहेंगे तो अगर हम सीखना चाहेंगे तो हमको छुट्टी नहीं चाहिए। अगर हमको छुट्टी चाहिए तो हम सीखेंगे नहीं, फिनिश बात। तो ये बात है। उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज में याद कीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि कहीं का कचरा उठा कर गया, कहीं डंप कर दिया गया। पिछले क्लास में बताया था कहीं कचरा उठाया और कहीं जाकर के डंप कर दिया। तो कहीं उठाया तो वहाँ से वो क्या हुआ, वहाँ से तो कम से कम साफ सफाई का काम किया, लेकिन जहाँ वो डंप किया समंदर के किनारे, आइवरी कोस्ट एक जगह है, वहाँ डंप किया तो वहाँ बहुत सारा टॉक्सिक जो है वो समंदर में फैल गया। तो उस टॉक्सिक के फैलने से क्या हुआ, वहाँ के लोग बहुत सारे या तो बीमार हो गए, या तो उनको कुछ मर गए, या फिर उनको स्किन संबंधी रैशेस जो है वो आने लगे। तो अब इसमें क्या होगा कि हमको इस बात पर भी ध्यान देना है कि पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो क्या है। तो पब्लिक फैसिलिटीज में मैंने कल चर्चा किया था ना, हेल्थ और क्या, एजुकेशन, और उसके बाद क्या हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन के बाद पब्लिक सैनिटेशन। सैनिटेशन समझते हैं आप लोग? सैनिटेशन मतलब साफ सफाई। सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन और सैनिटेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट। और मान लो रोड्स, पब्लिक फैसिलिटीज, हाँ हो सकता है वो अम्यूजमेंट इंटरटेनमेंट का साधन है, ठीक है। पार्क्स हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अदर देन डेवलपमेंट हमको इन सभी विषयों पर भी चर्चा करनी होगी। मान के चलो अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा इनकम है, पॉजिटिव इनकम है, लेकिन उसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ही नहीं, तो क्या कहेंगे वो डेवलप्ड है? नहीं है। तो इसके लिए डेवलपमेंट के साथ साथ अलॉन्ग विद डेवलपमेंट there will be the public facilities also which can be provided, which will be provided to the people so that the life could be sedentary। ठीक है। एक क्वेश्चन है, मतलब इंडिया का, भारत का सबसे पिछड़ा राज्य यही है बिहार। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने कहा सबसे पिछड़ा राज्य, तो सर एक बात बताइए, सबसे पिछड़ा राज्य किस सेंस में है? सबसे पिछड़ा राज्य मान के चलिए
इनकम में, सबसे पिछड़ा मान के चलिए लिटरेसी में, तो सबसे पिछड़ा चार राज्य मान के चलिए कि आपका और बहुत सारा सिक्योरिटी लिटरेसी है, में तो कम है, क्या? लिटरेसी में कम है। सब कुछ में कम है। तो कंपेरेटिवली सबसे पिछड़ा राज्य आपका बिहार। बिहार और झारखंड। हाँ, बिहार और झारखंड। यूपी ठीक है ना? हाँ यूपी, हाँ कुल मिला के ठीक है, यूपी ठीक। जैसे दिल्ली में मेट्रो है, यहाँ नहीं होता। हो सकता है, पटना में हो रहा है, अब से होगा। चालू है वहाँ प्रोजेक्ट वहाँ शुरू। तो पब्लिक फैसिलिटीज में हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, रोड्स, पार्क्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इतना नोट कीजिए।